What's up, guys? Jai Hind, Jai Iran, says Iran after declaring victory. Who do Indians support more, Israel और ईरान? काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल है वीडियो का और काफ़ी डिटेल में मेरे को लगता है प्रशांत धवन सर ने बताया भी होगा इस बारे में। तो देखते हैं। इंटरेस्टिंग है कि ईरान ने कहा है जय हिंद जय ईरान। देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। लाइक 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने भारत के बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स की हेडलाइन देखी होगी। वहां पर यह लिखा है जय ईरान जय हिंद। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए, अचानक से ये क्यों लिखा जा रहा है। रीज़न ये है कि ईरानियन एम्बेसी ने रिसेंटली ये नारा दिया है अपनी जीत डिक्लेयर करके। ईरान आज के समय दुनिया भर में अपनी जीत डिक्लेयर कर रहा है अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट इवन यूएस। और साथ ही साथ आप देखोगे ये डिप्लोमेटिकली रीच आउट कर रहे हैं दुनिया के मेजर कंट्रीज को। इंडिया के केस में इन्होंने ये नारा यहाँ पर दिया है जय ईरान जय हिंद। और आगे आप देख पाओगे ईरान एम्बेसी क्लेम्स विक्ट्री, थैंक्स इंडिया फॉर सपोर्ट। ईरान यहाँ पर भारत को थैंक कर रहा है सपोर्ट के लिए ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं हमने कौन सा सपोर्ट कर दिया, हमने तो कुछ ड्रोन वगैरह कुछ भेजा ही नहीं ईरान को। वेल अगेन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इंडिया का साइबर स्पेस ये बन चुका है एक बैटल ग्राउंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए बिटवीन ईरान एंड इजराइल। इजराइल अपनी तरफ से आप अगर देखो आईडीएफ के हैंडल के जरिए बहुत कुछ पब्लिश करता है। स्पेसिफिकली आप अगर देखो इंडियन ऑडियंस के लिए भी काफ़ी कुछ पब्लिश किया जाता है। अब ईरान उसको काउंटर करने के लिए ज़्यादा प्रोएक्टिव हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन स्फेयर में ये बात तो तय है, आप फेसबुक पे हो, एक्स पे हो, कहीं पर भी हो, इंडियंस आपके समर्थन में है ना, तो आपको काफ़ी बड़ा बूस्ट मिल जाएगा ऑनलाइन। एंगेजमेंट आ जाती है। आप लोग जानते हैं बहुत सारे इंटरनेट के यूजर्स हैं। कई यूजर्स हैं जो इजराइल का समर्थन करना पसंद करते हैं, वो मानते हैं कि इजराइल सही है। कई यूजर्स हैं वो मानते हैं ईरान ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे अब ईरान ने भी इंडिया में जो लोग हैं जो ईरान को सपोर्ट करते हैं उनको डिजिटली ऑनलाइन रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑन द ओकेजन ऑफ ईरानियन विक्ट्री इन द फेस ऑफ मिलिट्री अग्रेशन बाय द ज़ायनिस्ट रेजिम एंड द यूएसए। मैं ये देख के काफ़ी मतलब मुझे अजीब लग रहा है यहाँ पर कि यूएसए और इजराइल दोनों के अगेंस्ट ये जीत डिक्लेयर कर रहे हैं, जबकि यूएसए की पार्टिसिपेशन मुझको यहाँ पर यही दिखी, वो B2 बॉम्बर जो आए थे। खैर ईरान का ये कहना है कि यूएसए ने अपना अटैक मिस कर दिया था, इनका कुछ न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है कुछ उस पर नुकसान हुआ नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने यूएस को भी हरा दिया, बाद में यूएस के मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल भी बरसा दिए वगैरह। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वो तो एक अलग ही मुद्दा है। ईरान ने यूएस को भी हराया है। आगे कहते हैं The Embassy of Islamic Republic of Iran in New Delhi extends its heartfelt gratitude to all noble and freedom-loving people of India। और इसमें सबको मेंशन कर दिया है, नागरिकों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एनजीओज हैं, रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं भारत में बहुत सारे जो काफ़ी ईरान के पक्ष में ट्वीट कर रहे थे, उनको थैंक यू बोला है। मेंबर्स ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वगैरह, और लंबी पोस्ट है। नीचे एंड में आप देख पाओगे लिखा है जय ईरान जय हिंद। और ये पहली बार है जब ईरान ने इस टाइप का एक डिप्लोमेटिक रीच आउट किया है टू इंडिया, इसलिए इसको इंडियन मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। और जैसे जैसे आने वाले समय में इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ती रहेगी। जी हाँ, अभी मैं बता दूं, जो ये सीज फायर ट्रंप ने अनाउंस किया है ये बहुत फ्रैजाइल है, कभी भी टूट सकता है। ईरान ओपनली कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ नहीं हुआ, हम यहाँ पर फिर से इसको रीस्टार्ट करेंगे। यूएस मीडिया ने भी बताया इनके पास लीक्ड इन्फॉर्मेशन है कि जो B2 बम्बर्स का अटैक हुआ था ये मिस हो गया था। तो ईरान और इजराइल मिलिटरीली तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, बट ऑनलाइन स्फेयर में भी वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट करें ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। आप अगर इजराइल की एम्बेसी देखोगे इन इंडिया, ये लोग भी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली एंगेज करते हैं इंडियन ऑडियंस को। लिटरली आप देखोगे प्रोफाइल फोटो में यहाँ पे लिखते हैं ये मैं इजराइल के साथ हूँ, और नीचे बहुत सारी आप ट्वीट्स देखोगे ये आपको हिंदी भाषा में मिल जाएगी। शुभांशु शुक्ला डेवलपमेंट को लेकर ये भारत को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। और आप अगर ग्राउंड लेवल पर भी देखोगे तो इजराइल के लोग अपनी तरफ से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो जीत गए। ईरान में आप अगर देखोगे तो अलग तस्वीरें आपको दिखेंगी। ये आप देख पाओगे, ये इमेजेस सामने आ रही हैं आज के समय ईरान में। तेहरान में आप अगर देखो बहुत सारे लोग बाहर निकले हैं झंडे लेकर, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये लोग मान रहे हैं कि बहुत बड़ी इनकी जीत हुई है, क्योंकि जो थ्रेट इनके सामने था उसके अगेंस्ट कई कंट्रीज गिर चुकी हैं। यूएस प्रेसिडेंट बार बार कह रहे थे कि ये रिजीम चेंज कर देंगे, इन दी एंड नथिंग हैपेंड। तो इसको ये लोग सेलिब्रेट बिल्कुल कर रहे हैं। और आज के समय जो ईरान में सरकार है वो भी इस इवेंट को एनकैश कर रहे हैं अपनी इमेज को और इम्प्रूव करने के लिए अमंग द मासेस। और इंडिया में लोग एक्चुअली सपोर्ट करते किसको हैं,
इस क्वेश्चन को लेकर ना बहुत इंटरेस्ट है, ना सिर्फ इजराइल में, ना सिर्फ ईरान में, इवन इंडिया में भी। रिसेंटली मैंने देखा बहुत सारे सर्वेस किए गए थे इंडिया में ही ये जानने के लिए कि थ्रू आउट दिस 13 डे कॉन्फ्लिक्ट, ये इजराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट बहुत न्यूज़ में थी, इस पर बहुत कवरेज आई। इंडियंस ओवरऑल सपोर्ट सोशल मीडिया पर किसको कर रहे थे, क्योंकि ये मैटर करता है, क्योंकि दोनों ईरान और इजराइल एक दूसरे के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं। उस दौरान इंडियंस किसकी पोस्ट को ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़रा शेयर करते हैं, ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं ऑनलाइन, इट ऑल मैटर्स। मैटर ना करता होता ना तो ईरान और इजराइल दोनों इतना डिजिटली इतना नहीं कर रहे इन द होते। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। खैर, यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली सर्वे हुआ, सर्वे सैंपल साइज यूजुअली छोटे होते हैं, 1200-2000 के आसपास। उसमें ये लोग कोशिश करते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोगों से सवाल पूछे जाएं ताकि एक आइडिया लग पाए कि एक बड़ी मेजॉरिटी क्या सोचती है। तो भारत के लोगों से ये पूछा गया कि ओवरऑल आप किसको सपोर्ट करते हो, इजराइल, ईरान, नीदर ऑफ देम या पता नहीं। इंटरेस्टिंगली जब एनडीए के वोटर्स, अभी आज के समय भारत में एनडीए की गवर्नमेंट है, जो लोग एनडीए को वोट करते हैं ना, जब उनसे पूछा गया तो वहाँ पर 53.9% लोगों ने कहा कि हम लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 10% लोग थे जिन्होंने कहा कि हम ईरान को सपोर्ट करते हैं, बाकी 22-23% के आसपास थे कि नीदर ऑफ देम, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, वी आर जस्ट न्यूट्रल। और बाकियों ने कहा कि पता नहीं, यहाँ पर कोई ओपिनियन अभी हमारा है नहीं। फिर अगर हम बात करें टोटल की, अगर हम इसमें एनडीए वोटर्स और बाकी जो अलायंसेस हैं उनके वोटर्स सबको अगर हम काउंट करें तो ये परसेंटेज ऐसे बनती है 36.7% इंडियंस सपोर्ट करते हैं इजराइल को, ईरान को सपोर्ट करते हैं 28.8% लोग, और नीदर ऑफ देम मतलब कि किसी को सपोर्ट नहीं करते, यहाँ पे आप देखोगे 27.3% लोग आपको दिख जाएंगे, और बाकी ऑफ कोर्स दे जस्ट डोंट रियली नो। बाकी आप अगर ऑपोजिशन पार्टीज का अगर देखो तो वहाँ पर जो मैथ है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। उधर ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा ईरान का। ऑपोजिशन पार्टी वोटर्स में 38% पॉपुलेशन है जो ईरान को सपोर्ट करती है, 23% पॉपुलेशन है जो इजराइल को सपोर्ट करती है, और यहाँ पर भी नीदर ऑफ देम वाली जो पॉपुलेशन है ये आपको 28% के आसपास मिलेगी। और आप अगर मुझसे पूछे, सबसे ज़्यादा समझदार लोग यही हैं जो कहते हैं कि वी सपोर्ट नीदर ऑफ देम, क्योंकि मैं आपको साफ साफ ये बता दूं, इम्पैक्ट तो अपने देश पर होगा। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर होती है, क्योंकि अभी भी ना हमको पता नहीं है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ हुआ क्या है। इनके वाइस प्रेसिडेंट की रिसेंटली एक कमेंट आई थी, वो कह रहे थे कि जो हमारी न्यूक्लियर जो साइट थी वहाँ पर फॉर्दो में उसको सिग्निफिकेंटली डैमेज किया गया है। अमेरिकन मीडिया खुद कह रहा है इंटेलिजेंस असेसमेंट जो इनके पास जो लीक हो गई है इनके पास, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यूएस की स्ट्राइक्स है इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को। तो इसको लेकर काफ़ी अभी असमंजस है कि एक्चुअली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का स्टेटस है क्या सडनली ईरान एक वीडियो बना के देगा, न्यूक्लियर टेस्ट करके अपने आप को डिक्लेयर कर देगा हेलो गाइस, ये रहा मेरा नहीं। तो इस बीच ना मैं आपको साफ साफ ये बता दूं, बिल्कुल कभी भी फिर से वॉर स्टार्ट हो सकती है इजराइल और ईरान की, और इस बार कुछ वो हुआ नहीं ना अभी। चीजें रिसेंटली एसबीआई ने एक रिसर्च करी कि अगर ये इजराइल और ईरान लड़ पड़े, मान लो कि ये दोनों बस दे गो ऑल आउट, कि बस डिस्ट्रॉय कर देना एक दूसरे को। और इस बार तो हमने ये भी देखा कि जो क्रूड ऑयल था इसको भी टारगेट किया गया था। मान लो ये अपना कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उस केस में ना भारत की जीडीपी में 5.1% की कटौती आ जाएगी, क्योंकि कच्चा तेल सीधा उस सिनेरियो में $130 पर बैरल तक पहुंच जाएगा। ये डेवास्टेटिंग होगा भारत के लिए। आई मीन हमारी जॉब, स्टॉक मार्केट, हर पैरामीटर में ये भारत को हर्ट करेगा। सो ऑल आई रियली होप कि ये दोनों पीसफुली अपने जो भी इश्यूज हैं इसको रिजॉल्व करे, लड़ाई करके, वॉर करके। ये ना सिर्फ एक दूसरे का, पूरी दुनिया में जो बाकी सब कंट्रीज हैं उनका भी नुकसान करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से भी मैंने पूछना चाहूँगा, हु डू यू सपोर्ट, इजराइल, ईरान या नीदर ऑफ देम? सिर्फ मैंने बोल दिया कि वो स्मार्ट लोग हैं तो इसलिए ये मत बोलना कि नीदर ऑफ देम। यू माइट हैव योर ओपिनियन। हो सकता है कि आप यहाँ पर कहे कि मैंने ये पूरा रिसर्च किया, ये पूरा मैंने काफ़ी इवैल्यूएट किया, मेरे हिसाब से ईरान ठीक है या इजराइल ठीक है। आपका खुद का ओपिनियन भी यहाँ पर हो सकता है, शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। और जैसे आपने इतनी वीडियोस हमारी भी देखी होगी, मेरा नॉर्मली वैसा ये नहीं कि सही गलत वाला सपोर्ट, मेरा बस ये है कि एक जो मेंटालिटी है, ईरान की मेंटालिटी क्या है कि हमें जो उनके कितने भाषण आए कि हम उनको यहूदियों को मिटा देंगे, ये कर देंगे। प्लस जब वो अभी भी हिजबुल्लाह, हुथियों, हमास के थ्रू जब वो इतना कुछ कर रहा है फंड करके ये चीजें, जब उसके न्यूक्लियर आ गया वो तो जीने भी नहीं देगा उस चीज को। वही चीज आती है ना कि कौन से देश की क्या है। इजराइल की मानसिकता आप अगर देखो, इजराइल ने कह रखा है, डिस्ट्रक्शन नहीं है उसकी। इजराइल ने का साफ मोटिव है कि भैया हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें शांति से रहने दो।
वो उसको अभी तो प्रॉक्सीज के थ्रू तंग कर रहे हैं, न्यूक्लियर आ गया तो इसीलिए तो वो मैं खुला डायरेक्टिव हो, इसीलिए हाँ। मैं उस सोच के अगेंस्ट हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट ईरान, जो वहाँ की जो सत्ता है, वहाँ की जो रिजीम चल रही है, वहाँ का जो लीडर है, जो लीडर की सोच है कि मुझे बस उनको मिटा देना है, न्यूक्लियर बनाना और मिटा देना, ये उनकी टाइम एंड अगेन वीडियोस भी आई हुई हैं सामने। ये कोई ऐसा नहीं कि हम मनगढ़ंत कहानियां बना रहे कि उनने कब कह दी, उनने कब कह दी, वीडियो प्रॉपर वो बना बना के डालते हैं हाँ, उस तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा वो चीज़ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हार जीत नहीं, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बने, ये चीज़ ठीक है। और वहाँ के लोग अगर उनके साथ खुश रहना चाहते हैं, उसकी राजनीति में, उसके रूल के अंडर रहो, लेकिन डोंट बी ए थ्रेट टू द अदर नेशन ना, कि मतलब अभी तो आप प्रॉक्सीज के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। अब ये चीज़ भी लोग आ जाएंगे कि वो फिर इजराइल क्या बोलते हैं, मासूम लोगों को वहाँ मार रहा है फलस्तीन, भाई गाजा में मार रहा है, हर एक चीज़ ठीक है, क्रिटिसाइज करता हूँ मैं, लेकिन अब वो ठिकाने वहाँ लेके बैठे, वो इंसान हाथ पे रख के करे क्या, उनको कैसे निपटाए। जब वो लोग मासूम लोगों को तो वो भी उठा के ले गए थे, प्रेग्नेंट वुमेन को, इन सबको लेके चले गए थे, तब कोई उठ के नहीं आया था सपोर्ट में। ऑल आइज ऑन रफा तो बड़ी जल्दी आ गए थे जब काउंटर हुआ था। तो सही गलत की बात कभी वॉर में कभी कर ही नहीं सकते हम। ये होता है कि वॉर होना ही नहीं चाहिए, और चीज़ें वो करो ही मत जिससे कि तकलीफ हो किसी को भी। टाइम एंड अगेन आप देखना, इजराइल जो कर रहा है वो हमेशा काउंटर करता है, हाँ, हमेशा ऐसे नहीं काउंटर। कि ये पहले चीज से देखना, जाके किसी को, अगर वो इतना दिमाग से सटियाया हो, पागल हो, दिमाग से पैदल हो ना, तो वो किसी भी देश पर रोज कर रहा हो कुछ ना कुछ। ये चीज लोग क्लियरली नहीं समझते हैं। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।